नमस्कार, जय हिंद और जय हिंद। देखिए दोस्तों, हमने टोटल 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। पहला चैप्टर क्या था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और एक और चैप्टर का नाम था जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोनों चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये है चैप्टर नंबर 3, मतलब कि ये पोएम है। तो चलिए ये पोएम को आज शुरू करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब कि जो पत्तियाँ हैं जो बहुत जल्द जल्द क्या कर रही है, गिर रही है, झड़ रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब चैप्टर है ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं W.H. ऑर्डन ने लिखे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 31 फरवरी 1907 में, और मृत्यु कब हुआ था 19 सितंबर 1973 में। ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब देखिए, अच्छा इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और एक कहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था, जो कि मिला था 1948 में। अच्छा, इनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, परेशानी वगैरह होता है, जो कि किसके लिए था, जो मतलब कि अगर मान लीजिए जो हम लोग एज में हैं उसमें क्या होता है कि बहुत तरह तरह के क्या होता है, एंग्जाइटी होता है, परेशानी होता है, दुख होते हैं हम लोग, मतलब कि इसी एज में। तो उसके बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि प्राइज़ कब मिला था उनको, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं, जन्म कब हुआ, फेमस बुक का नाम बताइए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखिएगा। अगर देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जो मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और आराम से आप लिख के आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें टोटल कितना है, इसमें टोटल 5 स्टांजा है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला स्टांजा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि पत्तियाँ अब गिर रही है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है ना। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब जो छोटे पौधे हैं वो भी अब नहीं रहेंगे। और नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और छोटे पौधे हैं जो क्या कर रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और क्या है, यही मतलब कि चलता ही रहेगा, चलता ही जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड सेंस आपको समझ में आया कि सर क्या पढ़ाते हैं, समझ नहीं आया। पोएट का कहने का मतलब ये है कि देखिए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि जो बूढ़े आदमी हैं, अपने वर्ड में देख समझना है। ठीक है ना, कि समझाने के लिए कि जो बूढ़े आदमी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और क्या हो जाएंगे, और जो मतलब जो आगे के जनरेशन जो आ रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग क्या हैं, जो मेरे दादा हैं, पापा हैं, उनका क्या हम जनरेशन है। तो मतलब अगर दादा मेरे तो मतलब कि मर जाते हैं, इनको मृत्यु होता है, ऐसा भगवान ना भी ना हो। ठीक है ना। तो होते हैं तो क्या, अगर वो रहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बताते हैं कि हाँ बेटा ऐसा सीखो, ऐसा सीखो, ऐसा पता सीखो। ठीक है ना। तो मतलब कि दादा हमारे क्या करते हैं, सिखाते हैं जब बुजुर्ग रहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि वो भी अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग को मतलब कि अब ये कौन सिखाएगा। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, मतलब क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और क्या है, और यही ज़िंदगी की क्या है, ज़िंदगी की क्या है, गाड़ी है, मतलब कि यही ज़िंदगी का रीत है, यही ज़िंदगी का रिवाज है। आपने एक सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री का गाना होगा कि ज़िंदगी तो मतलब क्या है, एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी बेल है ना। तो मतलब कि ज़िंदगी क्या है, एक यही है कि चलते जाना है, कि जिंदा अगर जन्म लिए तो आपको मरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो यही चल रहा और चलता ही रहेगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। फिर एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या हो रहे हैं, बूढ़े लोग जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और क्या है, और मतलब कि जो हमें जनरेशन जो आ रहे हैं जैसे कि हम लोग हैं, उन लोगों को समझाने के लिए नहीं बचेंगे अब। ठीक है। और क्या हुआ, और वो लोग क्या मतलब कि ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और कब्र की ओर जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। ज़िंदगी का यही क्या है, रीत है, रिवाज है, यही रोलिंग है। ठीक है ना, रोलिंग ऑन है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए विस्परिंग नेवर्स, क्या है, स्टैंडर्ड नंबर 1 खत्म हो गया, यह है स्टैंडर्ड नंबर 2। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। देखिए इसमें पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जब आदमी की जब मृत्यु है, तो मृत्यु जब होने लगता है, मतलब मृत्यु के नज़दीक होता है, तो क्या होता है, जो विस्परिंग नेवर्स है, जो मतलब कि काल है, या फिर कह सकते हैं कि विस्परिंग नेवर्स मतलब कि जो मतलब कि यमराज हैं वो क्या करते हैं, और यमराज के जो दूत होते हैं, और जो गंदे गंदे जो आत्मा होते हैं क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट रहते हैं, मतलब कि अगल बगल रहते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट मतलब कि अगल बगल रहते हैं, खड़े रहते हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और क्या करते हैं,
ये सोचते हैं कि कब ये मरे कि हम इसको उठाएं, इसका आत्मा को ले जाएं। मतलब कि प्लक फ्रॉम प्लकस मतलब कि हम लोग को तोड़ना चाहता है, फ्रॉम रियल डिलाइट मतलब कि वास्तविक खुशियाँ से अलग करना चाहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज मतलब क्या होगा कि जो हमारे एक्टिव हैंड है क्या हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएंगे, मतलब कि काम नहीं करेगा। जब देखते होंगे आपकी जब आदमी मरते हैं तो क्या होता है, उनका जो हाथ पैर है क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। लोनली ऑन द सेपरेटनेस मतलब क्या हो जाएगा, जब मरेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो दोनों हाथ हैं क्या हो जाएंगे, अलग अलग घुटने पर क्या रखा जाएंगे। ठीक है, देखिए डेड इन हैंड रेस्ट एट द बैक, और क्या हो जाएंगे जब मतलब कि जब वो मरेंगे तो क्या हो जाएगा कि पीछे मतलब कि 100 की संख्या में क्या करेंगे, पीछे पीछे क्या आएंगे, चलेंगे। ठीक है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और क्या करेंगे क्योंकि वो अमेरिका के हैं तो वो अपने बता रहे हैं कि ताबूत में मतलब उन लोग को रखा जाता है, ताबूत में रख के और लेके जाता है ग्रेव की ओर। हम लोग क्या हैं, अगर हम लोग हिंदू हैं तो क्या होता है कि क्या होता है, उस पर ठठरी पे बांध के लेके जाते हैं नदी में, या फिर जहाँ होता है शमशान घाट जलाते हैं। तो ये अपना ताबूत के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा कि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और जो मतलब जिसमें हम रखे हुए रहेंगे ताबूत में, उसमें क्या होगा कि फॉलो करेंगे। ठीक है, आर्म रेस स्टिफली टू रिप्रूव, और मतलब क्या करेंगे, और मतलब कंधे से उठाए हुए रहेंगे, और मतलब कि क्या मतलब कि स्टिफली सहारा मतलब कि वो सहारा देते रहेंगे, मतलब कि ना चाहते हुए भी वो बताएंगे, प्रूव करेंगे कि हम मतलब आपके साथ हैं। ठीक है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और क्या करेंगे कि वो मतलब कि फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव मतलब कि वो मतलब कि नाटक करेंगे, और मतलब कि ये बताएंगे कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ इसलिए आपको ले जा रहा हूँ, पर वो प्यार नहीं करते हैं, वो क्या करने के लिए, दफनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब मारने के लिए, हटाने के लिए कि आप घर से हटिए। क्या होता है, मरने का नहीं होता है, आप घर से आपको साइड कर दिया जाता है कि आप जाइए, तो मतलब लेके जाते हैं जो ठठरी पे, या फिर जो कह रहे हैं वुडन केस में, हाँ वुडन इन आवर ट्रैक में मतलब कि जो ताबूत में, तो क्या करते हैं, लेके जाते हैं ग्रेव की ओर और दफना देते हैं और कहीं जला देते हैं। तो होता है ना कि वो ये बता रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए आपको लेके जा रहा हूँ कंधे पर याद रखिए कि वो लेके जा रहे हैं आपको दफनाने के लिए और जलाने के लिए। ठीक है ना, वो फॉल्स वो क्या है, एक झूठा प्यार दिखा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं स्टैंडर्ड नंबर 4। ठीक है, 3 तो देख लिए हम लोग, अब देखते हैं 4 वाला, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। और स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूख से मरना, थ्रू द लिफलेस वुड। देखिए यहाँ पे जो पोएट हैं तो क्या किए हैं, तो समाज के बारे में बताया है कि जो मतलब कि क्या है कि जो भूख से लोग हैं क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, और वहाँ पे मतलब कि खाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या है, वो भूख से मर रहे हैं। अगर चाहते हैं तो बड़े लोग क्या कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं उनको खाने के लिए। और ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और मतलब कि ट्रोल्स का मतलब ये होता है कि कुछ जैसे कि अमीर लोग जो मतलब कि बहुत ही गंदे लोग होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, गरीबों को क्या कर रहे हैं, गरीबों का क्या कर रहे हैं, खाना क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, और मतलब कि खाना उनका छीन रहे हैं। और मतलब कि अगर चाहते हैं कि मतलब कि भूखा ना सोए हो तो मतलब उसे हेल्प कर सकते हैं, पर क्या कर रहे हैं, वो समाज में कुचल रहे हैं जो बड़े लोग हैं जो। ठीक है, एंड द नाइटिंगेल इज़ डम, और जो मतलब क्या होता है कि जो हेल्प करना चाहते हैं वो क्या है, वो चुपचाप हैं। यहाँ पे नाइटिंगेल का मतलब तो बुलबुल होता है, पर रियल मीनिंग समझना है यहाँ पे। तो मतलब कि होता है कि जो बड़े लोग से क्या होता है, कुछ लोग जो हेल्प करना चाहते हैं वो क्या है, चुपचाप हैं। आप देखोगे अभी भी कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा मतलब मान लीजिए कि आपके घर में नहीं, गाँव में नल्ली बन रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप बोल सकते हैं कि देखिए इसमें सीमेंट कम है, बालू कम है, पर आप नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उसके जो ऊपर में जो जो अधिकारी है, मतलब कि जो भी है, कुछ भी मुखिया के वगैरह है, वो क्या है, अगर आप बोलते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि उसके ऊपर से करवाया हो जाएगा। फिर आपको अगर आप अच्छा हैं, हेल्प करने वाले हैं, तो आपको मतलब कुछ भी कर सकता है, पता नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो समाज में लोग हैं, जो मतलब कि भूखे को, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े और बुरे लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, समाज को वो कुचल रहे हैं, और कुचल के क्या कर रहे हैं, वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो मतलब कि जो हेल्प करने वाले हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो वो भी चुपचाप हैं, क्योंकि मतलब कि जानते हैं कि होता है कि जो ऊपर से और जो ऊपर वाले बड़े वाले जो आदमी हैं, उसको भी क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ बुरा कर सकते हैं। और जो भूखे लोग हैं, देखिए एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो भूखे लोग हैं क्या, ये सोचते हैं कि कोई हमारी फरिश्ता आएगा जो हमारा हेल्प करेगा, बस यही सोच में वो बैठे हैं, पड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड नंबर 5 जो कि लास्ट है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। इसका मतलब ये होगा,
कोल्ड का मतलब है कि जो शीतल और ठंडा, ठीक है, कह सकते हैं। इम्पॉसिबल, यहाँ पे इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि उसमें मतलब कि चढ़ नहीं सकते हैं। कुछ पर्वत हैं वहाँ के, प्रकृति से क्या कर रहे हैं वो कंपेरिजन कर रहे हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, मतलब कि वो ऊंचा है और मतलब कि इम्पॉसिबल है, उसको पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। अहेड, उसकी चोटी पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। जैसे कि जो माउंटेन वगैरह होता है उस पर क्या होता है, या फिर ग्लेशियर वगैरह होता है उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रकृति को बोल रहे हैं कि देखिए कि जो नेचर है जो क्या है हमसे बहुत ऊंची है और चढ़ना भी मुश्किल है। लिस्ट माउंटेन लेवली हेड, क्या है कि माउंटेन क्या है कि कहीं बड़े छोटे मतलब इसी आकार में हैं, बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत सारे इसके लिस्ट हैं। और लवली हेड मतलब कि कह सकते हैं कि लगातार हैं और छोटी छोटी से बना हुआ है, ठीक है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, और उनकी उनकी जो मतलब कि जो मतलब जो झरना गिरती है, पानी गिरती है, उससे वो क्या होता है कि वो किसी के लिए ब्लेस या फिर वरदान साबित हो सकता है, या होता ही है। क्या होता है कि नदी से जो पानी आता है ग्लेशियर से, वो मतलब क्या होता है कि नदी मतलब कि आता है तो क्या होता है, अगर वहाँ जाते हैं आप घूमने के लिए तो उसका पानी आप पी सकते हैं, अपना प्यास बुझा सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं पोएट कि हमसे तो बेटर क्या है, नेचर ही है, जो मतलब जो अपने जो झरना के जो पानी है उससे क्या होते हैं, राहगीर को या फिर जो घूमते फिरने वाले लोग हैं या कोई भोले भटके लोग हैं उनको पानी देता है। ट्रैवलर्स इन देयर डिस्ट्रेस, मतलब कि ट्रैवलर्स से मतलब आते हैं उनको क्या करता है, या पानी पिलाता है और मतलब कि अपनी ही मतलब कि भेदभाव नहीं करता है, कहने का मतलब यही है। तो यही कह रहे हैं पोएट इसके बारे में, नेचर हमसे ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में बस यही समझना था कि जो मतलब सबसे पहले क्या था कि जो बूढ़े लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और बड़े लोग के जो मतलब कि जो हमारे से जनरेशन है उनको समझाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मरने के बाद क्या होता है कि हाथ ठंडा हो जाता है और घुटने पर रखा जाता है हाथ, ठीक है ना, जान ही नहीं होता है और हाथ तो ठंडा हो जाता है, फ्रीज होता है। जब देखेंगे कि कोई आदमी मरता है तो क्या होता है, उसका हाथ एकदम फ्रीज हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, जानते ही हैं। फिर क्या होता है, जो लोग हैं उसको अपने कंधे पर उठाते हैं ताबूत में करके या फिर थटरी पे करके, ये इसलिए उठाते हैं कि दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम उठाएं, पर वो सिर्फ फॉल्स लव दिखा रहे हैं कि हम आपको बहुत चाहते हैं। और क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आपको दफनाने जा रहे हैं या फिर जलाने जा रहे हैं, ठीक है ना, यही कहते हैं। और जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोग को समाज में क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं छोटे लोग, उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। और जो हेल्प करने वाले हैं उनको भी बड़े लोग क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं। और हेल्प करने वाले लोग हैं उनसे उन हेल्प करने वाले जो लोग हैं वो डरते हैं कि कहीं मतलब कि कोई हमको देखेगा अगर बड़े लोग तो हमें कोई दिक्कत ना पहुंचाते, तो वो भी क्या है, चुपचाप है, डम्ब है। इसलिए यहाँ पे राइटर नाइटिंगेल इज डम्ब बोले हैं, ठीक है। और गरीब लोग क्या चाहते हैं कि शायद कोई आएगा हमें बचाने के लिए, कोई फरिश्ता ही आएगा ऊपर से, पर वो मतलब बस यही सोचते रहते हैं, रह जाते हैं, ठीक है। और जो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं प्रकृति से कि प्रकृति के हमसे अच्छा ना है, जो मतलब कि उतना ऊंचा है, इसको हम चढ़ भी नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए पानी दे रहा है। अगर हम कहीं भूलते हैं, भटकते हैं, या कोई राहगीर होता है उसको पानी पिलाता है, वो एक तरह से ब्लेस आशीर्वाद है उसके लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही समझना था।